हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे ईस्टर के कंपाउंड से तीसरा मेथड। ईस्टर के कंपाउंड से तीसरे तरीका से ईस्टर से अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो तीसरा जो तरीका है वह है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंपल फॉर्मूला RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करके किस तरह से ईस्टर का निर्माण होता है देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। एक एग्जांपल लेते हैं ईस्टर का CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH3। इसका नाम मैंने बताया हुआ था अल्काइल अल्केनॉइड लिखते हैं। CH3 अल्काइल, ये है अल्केनॉइड। अल्काइल में एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में दो कार्बन है तो अल्केनॉइड में हो जाएगा इथेनॉइड। मिथाइल इथेनॉइड इसका नाम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण से कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। जब इसको मिलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कुछ इस तरह से, जिसपे Mg पर प्लस और CH3 पर माइनस चार्ज होता है, और यह हमेशा अभिक्रिया करता है किस कंडीशन में, तो ड्राई ईथर के कंडीशन के उपस्थिति में यह अभिक्रिया करता है। क्या होता है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जुड़ता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में। क्या बन जाएगा, बनेगा CH3 से ऊपर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो जुड़ जाएगा MgBr, जिसमें Mg पर है पॉजिटिव चार्ज। पहले से कार्बन में O और CH3 है, जुड़ देंगे, और नीचे कार्बन में पॉजिटिव था नेगेटिव जुड़ेगा, आ जाएगा CH3 कुछ इस तरह से। उसके बाद क्या होता है कि यह जो ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज, यह नेगेटिव चार्ज किसको दे देता है, तो इस कार्बन को दे देता है। इस तरह से ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन को दे देता है, जिसके कारण से क्या करता है, यह कार्बन अपना एक बॉन्ड को यहां से तोड़ देता है, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो OCH3 बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, और OCH3 कहां पर जाके जुड़ेगा, तो यहां से MgBr बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दे रहा है तो MgBr बाहर, और जैसे ही यह अपना कार्बन को दिया तो ये कार्बन OCH3 को बाहर कर देता है, यह तीनों आपस में मिल जाएगा और बन जाएगा आपका इस तरह से CH3 कार्बन। क्योंकि यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा था, यानी एक बॉन्ड का निर्माण कर रहा था देते के समय इस तरह से। उसके बाद क्या था, तो यह जो CH3 है, यह CH3 बचने रह जाएगा क्योंकि नीचे जुड़ा हुआ है, और निकल क्या जाएगा, वो CH3 बाहर निकल रहा है, और वह OCH3 जाके जुड़ता है किस पे, मैग्नीशियम पे। तो दिखा देंगे मैग्नीशियम पे जुड़ेगा OCH3, और पहले से जुड़ा हुआ है क्या, Br। किस तरह के कंपाउंड बन गए देखो, तो कीटोन का कंपाउंड बन गया, और इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन। इसका मतलब जब भी ईस्टर से अल्कोहल बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करके, तो सबसे पहले एल्डिहाइड या तो कीटोन का निर्माण होता है, जनरली कीटोन का निर्माण होता है। उसके बाद इस कीटोन को पुनः हम लोग जो है सो कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कोहल में, और यह कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का तरीका प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। किस तरह से होता है देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पुनः इसको इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। तो फिर से लेंगे CH3 MgBr, Mg पर पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में, किसके उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर कंडीशन की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन ऑक्सीजन MgBr, बगल में पहले से CH3 है, और यह CH3 इसमें जुड़ेगा CH3, इस तरह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। अब यह कैसे अल्कोहल बनाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एसिड की उपस्थिति में, NH+ की उपस्थिति में। क्योंकि H पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव में जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में जुड़ेगा, बन जाएगा CH3 कार्बन O के साथ H जुड़ेगा,
नीचे CH3 है, बगल में CH3 इस तरह से, और प्लस क्या बन जाएगा MgOH जुड़ेगा और Br तो पहले से जुड़ा था इस तरह से। यह बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करके ईस्टर से 2 स्टेप में अल्कोहल बना सकते हैं। पहले बनेगा कीटोन, फिर बनेगा अल्कोहल। अब अगला जो मेथड है अल्कोहल बनाने का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है RC≡OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य फॉर्मूला। और RC≡OH को जो नेमिंग किया जाता है इसको इस तरह से अल्केनोइक एसिड, यानी ओइक एसिड का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। ओइक एसिड, अल्केन यानी कि कितना कार्बन है इंक्लूड, और इस कार्बन को भी इंक्लूड करना है कितना कार्बन है, और ओइक एसिड जोड़ देना है इस ग्रुप के लिए, तो अल्केनोइक एसिड नाम होगा। पहला है बाय रिडक्शन। रिडक्शन से इसको निर्माण कर सकते हैं हम लोग किसका? तो अल्कोहल का। रिडक्शन किस तरह से होता है? तो H2 के एडिशन से। H2 का एडिशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति से। और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या करता है? 4 नेसेंट हाइड्रोजन जो इसमें है वह जो है सो कार्बन में अटैच हो जाता है। किस तरह से? तो यह जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यह बॉन्ड टूट जाता है, और यह ऑक्सीजन और इससे 2 हाइड्रोजन बन जाता है वाटर, यानी -H2 बाहर निकल जाएगा इस तरह से। क्या बचेगा? तो यहाँ पर 2 बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा RCH2OH। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं इसका। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3C≡OOH। अल्केनोइक एसिड केवल कार्बन है 2 गो, तो अल्केन में बिठाएंगे क्या नाम हो जाएगा? इथेन। अल्केन में लिखेंगे क्या हो जाएगा? इथेन, और जोड़ेंगे ओइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम। क्या करेंगे? जिस तरह ऊपर में लिखा हुआ 4 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर के उपस्थिति में। क्या होगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा और 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा -H2O। उसके बाद क्या बन जाएगा? 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में अटैच हो जाएगा, बन जाएगा CH3CH2OH। बन गया अल्कोहल का कंपाउंड। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से अल्कोहल का कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि यह जो रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसके एक्सपेंसिव होने के कारण जो है सो दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से करते हैं? तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग को रिड्यूस करना रहता है अल्कोहल में, उसको सबसे पहले क्या करते हैं? तो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ? अल्कोहल। या मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है या मेरा अल्कोहल है, किसके उपस्थिति में? तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जैसे अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका OH और इसका H बना लेता है H2O। क्या बना लेगा? H2O लिख दे रहे हैं H2O। प्लस में क्या बच जाएगा? RC≡O और OR, RC≡OR डैश है, R डैश। तो बन गया इस तरह के कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं, क्योंकि ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप C≡O। इसका मतलब कि अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव को घटाने के लिए, खर्चा को घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जिस कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है उसको एक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, बन जाता है ईस्टर। और इस ईस्टर को पुनः क्या करते हैं? तो एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो है सो मिक्स कर देते हैं। वह रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम के साथ इथेनॉल। सोडियम के साथ इथेनॉल, या दोनों मिलकर 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है। यह हाइड्रोजन क्या करता है कि यहाँ के जो है सो बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ के बॉन्ड को तोड़ देगा और पुनः क्या करेगा? तो यह बना लेगा ROH, R-OH, यही ना, R-OH। और यह R जो है यहाँ पर हो जाएगा। C है, C में 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इसी C में क्या है? ऑक्सीजन है, एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बन गया अल्कोहल। अब सोच रहा होगा तू लोग कि सर अल्कोहल से अभिक्रिया करवाए और अल्कोहल बनाया। तो अल्कोहल से अभिक्रिया करवाए तो देखो, जिस अल्कोहल से अभिक्रिया करवाए वही लास्ट में अल्कोहल बाहर निकलते, यानी उसका प्रयोग किए सिर्फ, है ना, वह खपत नहीं हुआ अभिक्रिया में, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है लास्ट में कन्वर्ट हो गया अल्कोहल। यह जो है सो
मेथड दिख रहा है 2 स्टेप में, लेकिन इससे आसान होता है यह मेथड रिडक्शन का कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल का। उसके बाद है 5वां मेथड जो कि है फ्रॉम 1 डिग्री अमीन। फ्रॉम किससे? तो फ्रॉम 1 डिग्री अमीन से। इसका फॉर्मूला होता है RNH2। 1 डिग्री अमीन का फॉर्मूला RNH2 है ना। इसका हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? तो अल्कानामीन से। अल्केन और साथ में जोड़ते हैं अमीन। अल्केन के साथ क्या जोड़ते हैं? अमीन। AMIN, अल्केन प्लस अमीन। R के जगह पर एक कार्बन रहा तो मिथानामीन, 2 रहा तो इथानामीन, है ना। RNH2 1 डिग्री अमीन। इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NOH, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर। जैसे ही इसको हम लोग 1 डिग्री अमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका H2 अमीन का, इसका ऑक्सीजन बन जाता है H2O। क्या बन जाता है? H2O बन गया। क्या बचा? RNNOH, डबल बॉन्ड यहाँ पर था तो जुड़ के बना लेगा R। क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और उसके साथ OH। कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। चूंकि यह कंपाउंड अनस्टेबल है तो यहाँ से N2 जो है सो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया। क्या बच जाएगा? R के साथ OH यानी अल्कोहल का कंपाउंड, है ना। तो अमीन से भी अल्कोहल बन सकता है जब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब, और इसको फर्दर हीट करते हैं तो N2 गैस हम लोग को प्राप्त होता है और साथ में अल्कोहल जो हम लोग को चाहिए। उसके बाद है 6ठा मेथड फ्रॉम अल्कीन, और यह मेथड हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन H2O का नहीं पढ़ा है ना। फ्रॉम अल्कीन से कैसे बनता है देखते हैं। जब अल्कीन को वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं H+ की उपस्थिति में, H+ यानी एसिड, वाटर का फॉर्मूला लिख सकते हैं HOH, और किसके उपस्थिति में? H+ के उपस्थिति में। तब क्या होगा? यानी एसिड की उपस्थिति में तब क्या होगा? हम लोगों ने मार्कोनी ऑक्सीजन पढ़ा है हेलो एल्केन्स में। क्या होता है मार्कोनी ऑक्सीजन? कि जब हम लोग H2O का एडिशन करें या फिर HBr का एडिशन करें चाहे HX का एडिशन करें अल्कीन में, तो मार्कोनी ऑक्सीजन बताता है कि जो भी रिएजेंट हम लोग ऐड करेंगे अल्कीन में तो जो पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट कौन है? हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट अल्कीन के उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट अल्कीन के उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें पहले से कम हाइड्रोजन है, जैसा कि हमने इंडिकेट किया है, और यह बना लेगा इस तरह का कंपाउंड। किस तरह का? तो CH3 CH, H की जगह पर OH और बगल में सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ इस तरह से, है ना। उसी तरह से और एक केमिकल लिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एसिड की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड नाम लिख दिया गया है। H2O पे लिख सकते हैं हम लोग क्या? HOH, H पर पॉजिटिव OH पे नेगेटिव। अब इसमें देखोगे कि अल्कीन के दोनों कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मार्कोनी ऑक्सीजन फॉलो नहीं होगा। इस केस में तुम पे डिपेंड करता है कि H किसमें ऐड करते हो और OH किसमें ऐड करते हो। हम तो इसमें ऐड करेंगे, आप लोग अपोजिट भी ऐड कर सकते हैं। क्या बनेगा? बनेगा OH CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। बन गया आपका अल्कोहल का कंपाउंड। यह था 6ठा मेथड। इसी तरह से है एक 7वां मेथड जो कि इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, है ना, नाम है इसका बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अल्कीन से ही बनाने का मेथड है। क्या करते हैं इसमें देखेंगे हम लोग कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से किस तरह से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। देखते हैं क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले तो एक अल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह मेरा अल्कीन है। इसको अभी क्रिया करवाते हैं BH3 के साथ, BH3। इसको बोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेन। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं HBHH, इस तरह से। H पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है तीनों में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बोरोन पर होता है 3 पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जब अल्कीन को बोरेन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब रिएक्शन किस तरह से होता है सो पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी जो है सो मार्कोनी ऑक्सीजन का फॉलो होता है। जब हम लोग अल्कीन को BH3 से अभिक्रिया करवाते हैं इसमें भी मार्कोनी ऑक्सीजन का फॉलो होता है। मार्कोनी ऑक्सीजन क्या करता है कि जो भी रिएजेंट को ऐड करेंगे उसका पॉजिटिव चार्ज उसमें जाके जुड़ेगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट उसमें जाके जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है ना। तो देखो इस बोरोन में 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यह 3 अल्कीन के ऐसा कार्बन से जुड़ सकता है,
और बोरोन में 3 को पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बोरोन अल्कीन के 3 इस तरह से कार्बन से जुड़ सकता है। यानी कि अगर इसका 3 मोल ले, कितना मोल ले इस प्रोपीन का 3 मोल ले, तो एक ही बार 3 मोल ऑफ प्रोपीन इस बोरोन के साथ, बोरेन के साथ अभिक्रिया कर सकता है। फिर से मैंने क्या कहा, मार्कोनी कैप्सूल फॉलो होगा। मार्कोनी कैप्सूल क्या कहता है कि जिस भी रिएजेंट को अल्कीन में ऐड करते हैं उस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन में जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो एक अल्कीन में 1 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो 3 अल्कीन में 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 3 अल्कीन इसके लिया गया है ना, तो यह इस तरह से बना लेगा फिर जुड़ के 3CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो 3 बार लिया अल्कीन, तीनों बार नेगेटिव पार्ट इस कार्बन में जुड़ा, तो 3 बार यहाँ पर CH2 बन गया। अब यहाँ पर CH2 में कौन जुड़ेगा, या बोरोन जुड़ेगा, तो दिखा देंगे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, बोरोन जुड़ा हुआ है। बोरोन कितना बार जुड़ा हुआ है, 3 बार जुड़ा हुआ है। बोरोन कितना बार जुड़ा हुआ है, 3 बार। कुछ इस तरह से दिखा देंगे। अब इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, तो इसको अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग H2O2 के साथ, H2O2 के साथ OH माइनस, यानी अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको कहते हैं H2O2 को। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, H ऑक्सीजन ऑक्सीजन H H2O2। जब इसको मिक्स करवाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो इसको 3 बार लेते हैं। H2O2 को कितना बार प्रयोग होता है, 3 बार। क्यों, क्योंकि यह बोरोन क्या करता है कि 3 तो OH के साथ एक कंपाउंड बना लेता है। इस तरह से क्या बना लेता है, तो BOH का होल 3 बना लेता है, BOH का होल 3। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो H3BO3, H3BO3 इसको लिख सकते हैं, जिसको बोरिक एसिड भी कहा जाता है। प्लस या तो साइड प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बचा हुआ, 3 ठो OH और 3 ठो यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो 3 बार OH, एक बार इस 3 बार तीनों अल्काइल ग्रुप से यहाँ OH जुड़ेगा इस तरह से 3, और 3 बार क्या है CH3 है 3 बार, उसके साथ CH2 है 3 बार, और उसी के साथ फिर से क्या है CH2 है 3 बार, और CH2 से B तो निकल गया और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो इस मेथड को जो है सो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड कहा जाता है ना। इस तरह से यह बनता है। एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड यहाँ एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह रिएक्शन इसलिए लिया गया है। इस तरह से कंपाउंड दिया है, प्लस है आपका, प्लस भी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया गया है इस तरह से, BH3 लिख दिया गया है, नीचे लिख दिया गया है H2O2 और साथ में लिख दिया गया है OH माइनस। क्या लिख दिया गया, OH माइनस। तो सबसे पहले देखना है कि यह जो अल्कीन का कंपाउंड है, क्या इस अल्कीन के कंपाउंड में जो अल्कीन है, या क्या इस कार्बन में और इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग है। तो चूंकि देखोगे तो यह दोनों कार्बन बाद में इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच, यानी इसमें हाइड्रोजन की संख्या बराबर होगा, और जब हाइड्रोजन की संख्या बराबर होता है तो रिएक्शन जब होगा तो देखो रिएक्शन आखिरी में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, बाकी सब तो बाहर निकल जाता है। इसमें भी सेम, इस दोनों अल्कीन में से एक अल्कीन में OH को जोड़ देना है सिंपली, है ना, इतना जो है सो नहीं करके दिखाना। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको दिखा देना है कि एक OH का ग्रुप इस कंपाउंड में जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे बनता है BOH का होल 3, तो इसको दिखा देना है ना, यह प्रोडक्ट बनेगा। तो यह था हम लोग का हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो कि है 8वां मेथड, नाम है बाय ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन क्या होता है इसमें देखते हैं। इसमें भी एक अल्कीन लिया गया है, अल्कीन को पुनः इसमें अभिक्रिया करवाया जाता है मर्क्यूरिक एसीटेट। इस कंपाउंड का क्या नाम है, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अल्कीन को। अब यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 2 बार था तो 2 बार लिख देंगे OCH3, है ना, इस तरह से। और H2O का क्या होता है HOH माइनस, या तो इसे भी लिख सकते हैं, OH पहले लिखते रहे और H पे प्लस और OH पे माइनस। क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर भी, इसलिए मरकरी पर 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज से जुड़ा है 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें भी मार्कोनी कैप्सूल का फॉलो होता है, किस तरह से, तो सबसे पहले
जब प्रोपीन को मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं वाटर के साथ, तब क्या होता है कि मर्क्यूरिक एसिटेट का यह ग्रुप वाटर का H+ के साथ अभिक्रिया कर लेता है और यह बना लेता है क्या, तो H+ से O- जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और O में जुड़ जाएगा H, यह बन जाएगा। अब क्या बचा, OH- बचा और यह टोटल पॉजिटिव पार्ट बचा। तो मार्कोनिक ऑप्शन क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट वाला इसमें जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट वाला इसमें। क्यों, मार्कोनिक ऑप्शन के अनुसार कम हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट, ज्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट। अब जुड़ा दो, क्या हो जाएगा जुड़ने के बाद, CH3 CH में जुड़ जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि टूट जाएगा, जुड़ रहा है इसमें। CH2 के साथ जुड़ जाएगा Hg और Hg के साथ क्या जुड़ा हुआ है, O है, C डबल बॉन्ड O है और बगल में क्या है, CH3 है। इस तरह से यह कंपाउंड बनेगा और इसको हम लोग रिडक्शन करवा देते हैं NaBH4 से, NaBH4 से। और जैसे ही इसको NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करवाते हैं तो यह टूट जाता है और टूटने से यह जो हाइड्रोजन दे रहा है, यह हाइड्रोजन यह टोटल टूट के बाहर निकल जाएगा, यह जो है सो टोटल टूट के बाहर निकल जाएगा और H जुड़ जाएगा इस CH2 में, बन जाएगा आपका CH3 CH OH और बन जाएगा CH3 कुछ इस तरह से। और यह टूट के क्या बनाएगा, तो Hg बाहर हो जाएगा, Hg अलग से और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से, बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरह से, है ना। तो इस तरह से जो है सो यह अभिक्रिया होता है जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, यह ध्यान में रखना है ना। उसके बाद हम लोग, यह तो था 8वां मेथड, उसके बाद है 9वां मेथड जिसका नाम ऑक्सो प्रोसेस। क्या नाम है, ऑक्सो प्रोसेस। सबसे सिंपल मेथड है, इसमें एक कार्बन ज्यादा बढ़ाने का यह अभिक्रिया है कि अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्कोहल कैसे बनाए, तो इस मेथड ऑक्सो प्रोसेस क्या करते हैं, अल्कीन को अभिक्रिया करवाते हैं वाटर गैस से। वाटर गैस का फॉर्मूला CO+H2 को वाटर गैस करते हैं। तो जैसे ही अल्कीन को वाटर गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और इसमें कैटलिस्ट है कार्बोनिल कोबाल्ट टेट्राकार्बोनेट, इसको बोलते हैं कोबाल्ट टेट्राकार्बोनेट। तो जब वाटर गैस को अल्कीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन में CH3 हो गया, CH2 हो गया और C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन आपस में जुड़ के बना लेता है एल्डिहाइड जैसा कंपाउंड, देख रहे हो यहाँ पर। तो 2 कार्बन इसमें था और एक कार्बन यहाँ था और हाइड्रोजन यहाँ था, मिल के बना लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, जिसमें एक कार्बन ज्यादा है पहले से। क्योंकि यह एल्डिहाइड बना, कार्बोनिल बना, तो इसको रिडक्शन करवा देते हैं H2 के साथ अभिक्रिया करके निकेल कैटलिस्ट के उपस्थिति में। तो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन कार्बन में और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, बन जाता है CH3 CH2 CH2 OH। यानी कि अगर 2 कार्बन से 3 कार्बन का अल्कोहल को निर्माण करना है तो ऑक्सो प्रोसेस का प्रयोग करते हैं और इस मेथड को ज्यादातर औद्योगिक में प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है अल्कोहल के निर्माण के लिए। उसके बाद है फ्रॉम शुगर, शुगर से हम लोग निर्माण कर सकते हैं अल्कोहल का, है ना। अब यह ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह ध्यान में देना है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। इसमें क्या पूछा जा चुका है कि शुगर से जब हम लोग निर्माण करते हैं इथेनॉल का तो उसमें किस कैटलिस्ट का प्रयोग होता है ना, ध्यान दोगे। तो शुगर को जब वाटर से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें जो कैटलिस्ट इन्वर्टेज का प्रयोग होता है और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, बायो कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं जिसको एंजाइम कहते हैं। यह कौन सा कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट, जिसको एक शब्द में क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या होता है, तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ना। तो जब हम लोग शुगर जिसका फॉर्मूला है C12H2211 वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएं एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में, यह टूट गया और बनाया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यह भी एग्जाम में पूछा होगा कि शुगर टूटता है तो क्या बनाता है तो हम लोग देखा बनाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और एक इसमें क्वेश्चन है कि किस एंजाइम का प्रयोग होता है, इन्वर्टेज का प्रयोग होता है। उसके बाद यह जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण हुआ इससे अल्कोहल बनता है। कैसे, तो जब हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जाइमेज एंजाइम को प्रयोग करते हैं तो यह टूट जाता है 2 मोल ऑफ इथेनॉल प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं किससे, इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, यानी शुगर से।
उसके बाद है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से निर्माण कर सकते हैं किस तरह से, तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n का 2 मोल लेंगे और इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं n मोल ऑफ H2O के साथ, तो इसमें एक एंजाइम का जरूरत होता है डाइस्टेज, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टार्च का फॉर्मूला, और इसमें किस कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं जिससे ये कन्वर्ट होता है पहले शुगर में, और शुगर को जब जाइमेज से अभिक्रिया करवाते हैं यह टूट जाता है इथेनॉल प्लस किसमें, इथेनॉल प्लस किसमें टूट जाएगा, तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर जो है सो यह शुगर ना होकर यहाँ पर हो गया ग्लूकोज C6H12O6 होगा, है ना। तो जब स्टार्च टूटेगा डाइस्टेज एंजाइम से बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज में जब जाइमेज प्रयोग करेंगे टूटेगा इथेनॉल अल्कोहल में। और सबसे आखिरी मेथड है फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल का औद्योगिक में, इंडस्ट्री में फॉर्मेशन ज्यादातर इस मेथड से किया जाता है। कैसे, वाटर गैस CO प्लस H2 को मिलाकर जब कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 मोल ऑफ H2O को मिलाते हैं, इस कैटलिस्ट को परिस्थिति में जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड, या तो क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं इसको, 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर काफी ज्यादा रखना पड़ता है, तब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है आपका मिथेनॉल में CH3OH, जो कि काफी जहरीला होता है, यह ध्यान में रखना। और यह जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा ऑक्सो प्रोसेस, क्रोम शुगर, स्टार्च और फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल, यह ज्यादातर जो है सो अभी प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री में निर्माण के लिए। और बाकी सब जो मेथड पढ़े वह ज्यादातर प्रयोग नहीं, लेकिन प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही काफी एक्सपेंसिव चीजों का प्रयोग होता है, जैसे कैटलिस्ट जो प्रयोग होता है काफी एक्सपेंसिव होते हैं और काफी खर्चीले होते हैं। तो यह रहा हम लोग का अल्कोहल के सारे मेथड्स जिससे हम लोग जो है सो अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में।